जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस श्री विकास कुमार ने बताया कि 3 जिलों में वांछित 5 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार इनामी अपराधी भीमदान उर्फ भीमवदान पुत्र मोहनदान जाति चारण उम्र 35 वर्ष निवासी देशनोक जिला बीकानेर नाट्य रूप से गिरफ्तार। जोधपुर ग्रामीण के खारियो खंगार इलाके से तांत्रिक वेशभूषा में गिरफ्तार। हथियार बेचने, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास जैसे लगभग 1 दर्जन संगीन प्रकरण 4 जिलों में दर्ज। अंतिम अपराध वर्ष 2019 में रामदेवरा इलाके में हथियार की नोक पर की गई बड़ी लूट, जिसमें 20,000 रुपए का इनाम था। वर्ष 2007 में पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पहली बार उतरा अपराध की दुनिया में। कुमार ने बताया कि फरारी काटते हुए महाराष्ट्र के अमरावती इलाके में फर्नीचर का काम करने लगा। वहां के आदिवासी दुर्गम इलाके में तथाकथित चाचा के हथियार बनाने का हुनर सीखा। वापस आकर पूरे इलाके में अपनी कला की छटा बिखेरी। 12 बोर, 315 बोर, 32 बोर के अनगिनत हथियार आपूर्ति करके हथियारों की दुनिया का बादशाह बन बैठा। 2-3 बार पुलिस के शिकंजे में आया तो दर्जनों हथियार भी बरामद हुए। कुख्याति तेजी से फैली तथा इनाम घोषित हो गया तो रूप, हुलिया और पेशा बदलने की ठानी। फरारी काटने को एक बार फिर महाराष्ट्र की शरण ली। इस बार पहुंचा नासिक के मर्म पर्वत इलाके में। ठाड़ी बढ़ाली, बाल बढ़ायो, तंत्र मंत्र, जादू टोना और ताबिज टोटकों की दुनिया में पैठ बना ली। हुलिये और वेशभूषा के साथ साथ नाम भी मीमदान ने बदलकर भैरव गिरी बाबा रख लिया। एक बार फिर मारवाड़ में आकर तांत्रिक का चोंगा पहना और 4-5 जिले में धुनी रमा ली। किसी के मुत भगाता, किसी के प्रेत बाधा दूर करता, किसी के घर में शांति बहाल करता, किसी के संबंधों की बाधा हटाता, किसी के खुशहाली के रास्ते खोलता। अपने फर्जी तंत्र मंत्र ताबिज टोटकों से लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाता। दुकान जमाता गया भीमदान उर्फ भैरवगिरी बाबा। लोग अपने पुरखों के त्राण तर्पण के लिए चरणों में गिरते रहे और नोटों की बरसात होने लगी। समाज में सामान का हकदार बनकर उच्च पायदान पर आसान हो गया। बहुरूपिया सफेद पोश भीमदान उर्फ नेहरूगिरी बाबा जनता की आंखों में तो धूल झोंकने में सफल हो गया। भीमदान पर साइक्लोन टीम की पैनी निगाहों का शिकार हो गया भीमदान। श्री कुमार के अनुसार नासिक में मर्म पर्वत से मिले सुराग के आधार पर लंबे समय से भीमदान के पीछे साई की तरह लगी रही साइक्लोनर टीम। बाबाओं के डेरों और तांत्रिकों के ठिकानों को खंगालती रही साइक्लोनर टीम। आखिरकार एक श्रद्धालु यजमान के गोटन ठिकाने पर भीमदान ने धुनी रमाने की पुख्ता सूचना मिल ही गई। भारत संवाद से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। की 60वीं सफलता है ऑपरेशन गयावेदी। ऑपरेशन गयावेदी कल देर शाम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कहानी है एक ऐसे अपराधी की जो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जिसके दिल में प्रतिशोध की आग जलती रही और धीरे धीरे उस आग ने उसके पूरे जीवन को ले लिया। प्रतिशोध पूरा हुआ या नहीं हुआ यह तो वही बता पाएगा, पर उस आग में उसका पूरा जीवन होम हो गया। हत्या का, पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने हथियार चलाना सीखा, हथियार बनाना सीखा और हथियार से बदला तो नहीं ले पाया पर बहुत सारे पैसे कमा लिए। उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जादू टोना सीखा। खुद के जीवन में शांति आई या नहीं आई ये तो नहीं मालूम, पर दूसरों को जीवन में शांति लाने के नाम पर बेवकूफ बनाने का धंधा चल निकला। यह कहानी है, जी हाँ, यह कहानी है भीमदान और भीमदान पुत्र श्री मोहनदान की, जो बीकानेर के देशनोक इलाके का रहने वाला है। जैसा मैंने आपको भूमिका में बताया कि पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए दर दर भटकता रहा। मध्य प्रदेश के अमरावती इलाके में फर्नीचर का काम करने गया। वहां उसने तथाकथित चाचा से हथियार बनाना सीखा और वो हथियार बनाने की कला लेकर वो इस इलाके में आया और चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, इस पूरे इलाकों में हथियारों के सप्लाई के, हथियारों की आपूर्ति के सरगना के रूप में खुद को स्थापित किया और अनगिनत हथियार, चाहे वो 12 बोर के हों, 315 बोर के हों, 32 बोर के हों, अनगिनत हथियार मार्केट में आपूर्ति की उसने। कई बार पकड़ा गया। उन्हीं हथियारों के सहारे उसने हत्या का प्रयास, लूट, डकैती जैसी करीब 1 दर्जन घटनाएं की। 1 दर्जन घटनाएं करके आखिरी घटना जो संज्ञान में आई वह घटना थी रामदेवड़ा, जैसलमेर के रामदेवड़ा में करीब 2 लाख रुपए की